यमुनानगर में खाद की कालाबाजारी चरम सीमा पर है। हालांकि किसानों को खाद मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन खाद विक्रेताओं और प्लाईवुड फैक्ट्री मालिकों की मिलीभगत से और सिस्टम की कमजोरी के कारण अधिकतर खाद की खपत किसानों के खेतों में न होकर फैक्ट्रियों में हो रही है। कानून की खामियों का लाभ उठाते हुए कोई इन खाद विक्रेताओं से सीखे कि किस तरह से कानून की खामियों का फ़ायदा उठाया जाता है। एक तरफ जिले में खाद विक्रेताओं पर नज़र रखने के लिए अधिकारियों की कमी, दूसरी तरफ कानून की खामियों का लाभ उठा रहे हैं। बता दें कि जिला उपायुक्त के माध्यम से भी एक निगरानी कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन यह निगरानी कमेटी केवल सफ़ेद हाथी का काम कर रही है, क्योंकि आज तक इस कमेटी ने किसी भी खाद विक्रेता की खाद को नहीं पकड़ा है और अपने लेवल पर भी कृषि विभाग के अधिकारियों ने आज तक और अभी तक किसी भी खाद विक्रेता पर कोई कार्रवाई अपने स्तर पर जांच कर नहीं की गई है। हालांकि पिछले एक साल में करीब 11 मुकदमे खाद विक्रेताओं पर दर्ज किए गए हैं, जिनमें कुछ लाइसेंस भी खाद विक्रेताओं के सस्पेंड किए गए हैं, जिनमें 3 मुकदमे सीएम फ्लाइंग द्वारा दर्ज करवाए गए हैं और करीब 8 मुकदमे शिकायतकर्ता के माध्यम से दर्ज हुए हैं। बता दें कि विभाग ने अपने लेवल पर एक भी पर्चा विभाग ने खुद रेड करने के बाद दर्ज नहीं करा गया है, जो कि अधिकारियों की लापरवाही की ओर इशारा करता है और स्पष्ट रूप से उंगली उठा रहा है। वहीं डीसी की ओर से बनाई गई है निगरानी कमेटी भी केवल कागजों में ही सिमटकर रह गई है। बता दें कि हमारे चैनल की टीम द्वारा एक गाड़ी जिसका नंबर HR 58B 9919 को इस तरह की कालाबाजारी करते हुए खाद इस गाड़ी के द्वारा ले जाई जा रही थी। इस गाड़ी में लगभग 30 से 40 खाद के बैग भरे हुए थे। जब ड्राइवर ले जा रही फैक्ट्री के समीप पहुंचा तो उसने वहां फैक्ट्री में गाड़ी घुसाने की जब कोशिश की तो हमारे द्वारा जब ड्राइवर से पूछा गया कि यह खाद कहां से लेकर आई गई है, तो उन्होंने इस पर भी गलत जवाब देते हुए बताया कि यह खाद बूडिया से आई है। लेकिन हम इस गाड़ी का पीछा छछरौली के त्रिकोणी चौक से कर रहे थे और वहीं के खाद विक्रेता सेंटर के पास से यह खाद लाई गई थी। आपको बता दें कि वहां से लेकर आए और कहां लेकर जानी है, ड्राइवर कुछ भी बता नहीं पाए। हमारी टीम द्वारा इस गाड़ी जिसका नंबर HR 58B 9119 से जब इस बारे में पूछा गया तो ड्राइवर मौके पर कुछ भी बता नहीं पाए। जब हमने ड्राइवर से पूछा कि क्या कोई इसका बिल आपके पास है, तो वह इसका कोई बिल भी नहीं दिखा पाए। हालांकि उन्होंने बिल होने की बात कही, लेकिन बिल होने की बात कहने के बाद वह फ़ोन लगाने लगा। जब हमने कहा कि आप फ़ोन मत लगाइए, हमें बिल दिखाइए, तो वह इस खाद का कोई बिल भी नहीं दिखा पाए और ड्राइवर फ़ोन कर खाद विक्रेता सेंटर के मालिक को बुलाने में लग गए। तो मैं आपको बता दूं कि वह कहां से खाद लेकर आए हैं और कहां खाद लेकर जानी है, इस बारे में मौके पर कुछ भी नहीं बता पाए और पता चला है कि यह खाद किसी प्लाईवुड की फैक्ट्री में जा रही थी और जगाधरी के तिकोनी चौक के पास से एक गोदाम से आई थी। हालांकि इस गोदाम के मालिक ने धमकाने का और हमारे
पत्रकारों को खरीदने का भी प्रयास किया, लेकिन उनकी मनमानी हमारे चैनल के पत्रकारों पर नहीं चल पाई। आखिर उसने यह तक भी कह दिया कि जो होता है वह कर लो, हम तो बदस्तूर इसी तरह यह कार्य करते रहेंगे। इस संबंध में जब जिला के उप कृषि निदेशक से बात की तो उन्होंने बताया कि लगभग यमुनानगर जिले में 450 खाद विक्रेताओं के सेंटर हैं, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों शामिल हैं, और इनकी निगरानी पर उन पर कार्रवाई करने के लिए केवल 2 ही अधिकारी हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जिला उपायुक्त के माध्यम से एक ऐसी निगरानी कमेटी भी बनाई गई है जो खाद की कालाबाजारी रोकने में सहायक सिद्ध हो। लेकिन बता दें कि आज तक निगरानी कमेटी द्वारा खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जो उपयुक्त कदम उठाने चाहिए थे वह नहीं उठाए गए, जबकि आज तक पिछले 1 वर्ष में 11 चालान किए गए हैं। इन तीन चालान मुख्यमंत्री उड़न दस्ते द्वारा किए गए, और अधिकारियों का कहना है कि उनकी टीम कमज़ोर है, उनके पास मैन पावर की कमी है, इस कारण वह 450 सेंटरों पर निगरानी रखने में असमर्थ हैं। बता दें कि यह सेंटर जहां से खाद इस गाड़ी में लेकर आई थी और जा रही थी, यह एक नेता, सत्ताधारी पार्टी के नेता के रिश्तेदार का सेंटर बताया जाता है। अधिकारी भी नेताओं की सिफारिशों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, और जिसके कारण किसानों को मिलने वाला खाद फैक्ट्रियों में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, और धड़ल्ले से लगातार इसकी कालाबाजारी फैक्ट्रियों में की जा रही है, और किसान बेचारे लाइनों में लगे खाद के एक एक दाने के लिए तरसते रहते हैं। अब देखने वाली बात यह भी रहेगी कि अधिकारी इस खाद विक्रेता के खिलाफ कोई कार्यवाही अमल में लाते हैं या नहीं, या खाद विक्रेता अपनी मनमानी करते हुए खाद की कालाबाजारी का खेल फैक्ट्री मालिकों से मिली भगत करके खेलता रहता है। अपने दर्शकों को बता दें कि जब भी खाद की किसी गोदाम से निकलता है तो किसी ना किसी किसान के नाम पर निकलता है, क्योंकि किसान का आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। लेकिन यमुनानगर में लाखों क्विंटल खाद इसी तरह बिक रही है। आखिर इतना किसान और इतनी ज़मीन तो यमुनानगर में किसानों पर नहीं है। फैक्ट्री संचालकों की मिली भगत से लाखों क्विंटल खाद की बिक्री हो रही है। अधिकारी इस पर लगान लगाने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। सरकार को चाहिए कि निगरानी कमेटी तो बनाए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए और उनको जिम्मेदारी भी सौंपी जानी चाहिए, ताकि किसानों को मिलने वाले खाद की कालाबाजारियों के हाथों न जाए। प्रतिदिन इस तरह की खाद की एक बहुत बड़ी खेप किसानों के नाम पर सीधे फैक्ट्रियों में जा रही है, जो कि किसी न किसी किसान को न मिलकर सीधे सिस्टम की मिली भगत से फैक्ट्री में चली जाती है, और किसी फर्जी तरीके से किसानों के नाम पर यह खाद आवंटित कर दी जाती है, और इसी फर्जी तरीके का फ़ायदा उठाकर खाद विक्रेता कालाबाजारी करने में सफल हो रहे हैं, और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी इनके सामने बौने पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी देखने वाली बात होगी आखिर कब तक यह खेल सिस्टम के साथ मिलकर खेला जाता रहेगा।
अरे इसी फैक्ट्री महाराज जी है। नाम क्या है भैया आपका? है अनिल। कहाँ से हो आप? बटली से। तो खाद कहाँ से लेके आए थे आप ये? कहाँ से, किस जगह भाई दुकान? बूढ़ी चुंगी है दुकान। बूढ़ी चुंगी तो नहीं है दुकान खाद तो आप पीछे से लेके आ रहे तुर्कोनी से, जो सरकारी गोदाम है। सरकारी गोदाम से आ रहा ना ये? अच्छा, क्या नाम है भाई साहब का? सुमित राणा। नाम क्या है भैया आपका? है अनिल। कहाँ से हो आप? बटली से। तो खाद कहाँ से लेके आए थे आप ये? कहाँ से, किस जगह भाई दुकान? बूढ़ी चुंगी है दुकान। बूढ़ी चुंगी तो नहीं है दुकान खाद तो आप पीछे से लेके आ रहे तुर्कोनी से, जो सरकारी गोदाम है। सरकारी गोदाम से आ रहा ना ये? अच्छा, क्या नाम है भाई साहब का? सुमित राणा। नाम क्या है भैया आपका? है अनिल। कहाँ से हो आप? बटली से। तो खाद कहाँ से लेके आए थे आप ये? कहाँ से, किस जगह भाई दुकान? बूढ़ी चुंगी है दुकान। बूढ़ी चुंगी तो नहीं है दुकान खाद तो आप पीछे से लेके आ रहे तुर्कोनी से, जो सरकारी गोदाम है। सरकारी गोदाम से आ रहा ना ये? अच्छा, क्या नाम है भाई साहब का? सुमित राणा। नाम क्या है भैया आपका? है अनिल। कहाँ से हो आप? बटली से। तो खाद कहाँ से लेके आए थे आप ये? कहाँ से, किस जगह भाई दुकान? बूढ़ी चुंगी है दुकान। बूढ़ी चुंगी तो नहीं है दुकान खाद तो आप पीछे से लेके आ रहे तुर्कोनी से, जो सरकारी गोदाम है। सरकारी गोदाम से आ रहा ना ये? अच्छा, क्या नाम है भाई साहब का? सुमित राणा। नाम क्या है भैया आपका? है अनिल। कहाँ से हो आप? बटली से। तो
तो खाद कहाँ से लेके आए थे आप ये? गोदाम बदले जा रहे हैं। कहाँ से, किस जगह भाई दुकान? बूढ़ी चुंगी है दुकान। बूढ़ी चुंगी तो नहीं है दुकान। खाद तो आप पीछे से लेके आ रहे तुर्कोनी से, जो सरकारी गोदाम है। सरकारी गोदाम से आ रहा ना ये? हाँ लग रही भाई सब बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब का? सुमित भाई। सुमित राणा। आप देख पा रहे हैं कि यह रात होने को है और इस अंधेरे का ही फ़ायदा उठाकर यह लोग इस तरह के कार्यों को अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं कि यह पूरा वाक्य रात के अंधेरे में इस मामले को अंजाम दिया जाता है। इस तरह के कार्यों को रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर अंजाम दिया जाता है। आपने देखा कि ट्रैफिक की लाइटें भी अंधेरा होने के कारण पड़ रही थी और हम बदस्तूर इस गाड़ी का पीछा करते रहे। आप देखकर समझ चुके होंगे कि यह रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर यह कार्य किया जाता है। सर, जो यहाँ किसान वाली खाद की अवैध बिक्री फैक्ट्रियों को हो रही, इस पे आप क्या बताएंगे सर? जो यहाँ शिकायतें मिलती रहती हैं कि जो भी प्लाईवुड फैक्ट्री में यहाँ से खाद जाता है ग्लो बनने के लिए, उसके लिए टीमें गठित करी गई हैं हमारे द्वारा भी और डीसी साहब के द्वारा भी। लगातार चेकिंग चलती रहती है और जो कंप्लेंट मिलती है हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। पीछे भी 2 या 3 FIR हुई हैं और जो डीलर इसमें इन्वॉल्व पाए गए थे उनके 2 के लाइसेंस कैंसिल भी किए गए। तो जो ये आपके द्वारा जो कार्रवाई हुई है, जो आपके संज्ञान में मामले आए हैं, क्या वो आपको शिकायत मिलने के बाद शिकायत मिली थी? इसमें मैंने जैसे बताया कि डीसी साहब ने भी कमेटियाँ बनाई हुई हैं और CM फ्लाइंग बेस में इन्वॉल्व है। वो लगातार छापे मारते रहते हैं। हमारे भी शिकायत बेस पे भी और हमने भी अपनी तरफ से जैसे हमारी चेकिंग होती है उस दौरान कहीं मिलती है तो हम एक्शन लेते हैं। तो शिकायत के आधार पे कितनी कार्रवाई हुई सर? पिछले 1 साल में यदि बात करें तो करीब 11 FIR हमने दर्ज करवाई है। और जो अपने स्तर पे हुई सर? वो टोटल 11 हैं। टोटल? 3 इसमें से CM फ्लाइंग की हैं और 8 हमारे द्वारा करवाई जो शिकायत मिली है। तो सर, क्या बता सकते हैं कि आपने अपने स्तर पे भी कोई जांच की ऐसी जिसमें जांच में गड़बड़ी मिली और फिर उस पर कोई मैं ऐसी? वही बता रहा हूँ 8 FIR जो जांच में गड़बड़ी मिली है उन्हीं के खिलाफ हमने FIR कराई है और जो डीलर इन्वॉल्व थे उनमें जिनसे खाद गया था तो उनके हमने लाइसेंस सस्पेंड भी किए हैं और लाइसेंस कैंसिल भी। क्या आपकी टीम के द्वारा समय समय पर जो ऐसे अवैध बिक्री करने वाले जो लोग हैं उनके क्या स्टॉक की कभी कोई जांच या कोई और ऐसी? ये हमारी रेगुलर प्रक्रिया है जांच की, लाइसेंस स्कीम की, क्वालिटी कंट्रोल की, वो लगातार चलती रहती है। तो लेकिन सर, जिस तरह से आपने बताया कि ये हमारे रेगुलर प्रक्रिया है, लेकिन रेगुलर प्रक्रिया में अगर 1 साल में सिर्फ इतने लोग इसमें गड़बड़ी करते हुए पाए गए तो सर क्या समझा जाए कि कितने हमारे यहाँ से ऐसे सेंटर होंगे जिनके पास लाइसेंस है खाद बिक्री करने का? कितने हैं सर, सरकारी और गैर सरकारी? हमारे पास करीब 450 फर्टिलाइज़र के सैंपल हैं जिनमें से करीब 150 तो फैक्स सोसाइटी इफ्को के सेंटर हैं और 350 के करीब 325 के करीब हमारे प्राइवेट सेंटर। तो चोरी में इन्वॉल्व है या जिनके खिलाफ हमने एक्शन लिया है वो यमुनानगर के आसपास ही प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ हैं। उन्हीं में जो हमारे विक्रेता हैं खाद के विक्रेता वो शायद शामिल हैं। जो हम दूर की कहें कि खिजराबाद या सढौरा के विक्रेता हैं या रादौर मुस्ताबाद के विक्रेता या फैक्ट्री नहीं है तो वो इन्वॉल्व नहीं है। सर, मैं अगर पूरे यमुनानगर ज़िले की बात करूं तो प्लाईवुड फैक्ट्री और ग्लो बनाने वाली जो फैक्ट्री हैं कम से कम इनकी संख्या सैकड़ों की संख्या है। बिल्कुल है, सैकड़ों। तो इन सैकड़ों की संख्या में जो ये फैक्ट्रियां हैं इनमें सारा एक किसान वाला खाद यूज हो रहा है।
क्या आप बता सकते हैं कि कोई ऐसी फैक्ट्री जिसमें आपने देखा हो कि यहाँ कमर्शियल खाद यूज हो रही नहीं, है? कमर्शियल खाद के हमने हर साल के हर महीने 7 तारीख को जो फर्में यूज़ करी है हमारे पास बिल आते हैं, हमने मंगाए हुए भी हैं। टेक्निकल ग्रेड यूरिया जो इंडस्ट्रियल यूरिया है वो कई फैक्ट्रियाँ यूज़ भी कर रही हैं और उसकी रिपोर्ट भी 7 तारीख को हम कंपाइल करके डायरेक्टरेट में भेजते हैं। तो सर जिस तरीके से ये जो फैक्ट्रियों में खाद बिक्री कर रहे हैं वो डेली खाद बिक्री हो रही है, हर फैक्ट्री को डेली खाद बिक्री हो रही है, तो ये किस नाम पे बिलिंग होते हैं, किस तरीके से फर्जी बिलिंग करके किस तरह से आपके विभाग को चकमा दे रहे हैं सर? ये किसान हैं, इसमें आधार कार्ड से किसान खाद ले जाते हैं और वो किसानों के नाम पे ही जा रहा है खाद, जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो किसान के नाम से खाद लेके तब फैक्ट्री में सप्लाई, इसमें कुछ किसान भी इन्वॉल्व है। जो तो सर इसकी कैसे रोकथाम की जा सकती है? रोकथाम वही कह रहे हैं, हम हमारे पास इंस्पेक्टर हैं जो रेगुलर चेकिंग करते हैं। करीब यहाँ 1000 यूनिट हैं जिनमें से करीब 350 में ग्लो या प्लाई बनती है। इसके अलावा कुछ कटिंग के हैं, कुछ पिलिंग के हैं और रेगुलर हम चेकिंग करते रहते हैं। जहाँ हमें अनियमितता मिलती है वहीं एक्शन लिया जाता है, लेकिन ये नहीं कि हम रोज़ ही फैक्ट्री की, क्योंकि हमारे पास और भी विभाग के कार्य है, हम रोज़ लगातार उन फैक्ट्री के दरवाजे पे नहीं बैठ सकते। तो सर जिस तरह से आपने बताया डीसी साहब की तरफ से भी और हमारी ओर से भी टीम बनाई हुई है, तो लेकिन अभी पिछले 1-2 महीने में कि अगर मैं बात करूं तो क्या कोई ऐसे मामला पकड़ में आया सर? ये जो मैंने इसी साल की बताई हैं क्योंकि खाद सर डेली बिक्री हो रही है, डेली फैक्ट्रियों में जा रहा जनवरी है। के बाद हमने ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्री ऐसी है जिसमें एक दिन खाद ना जाती हो या महीना खाद ना, डेली खाद जाती है और हर फैक्ट्री में जाती है सर। जनवरी के बाद हमने 3 FIR कराई हैं, वो मैं वही बता रहा हूँ, और 2 हमने लाइसेंस सस्पेंड 2 कैंसिल किए हैं और 3 सस्पेंड किए हैं उस टाइम पीरियड के लिए जो इनमें इन्वॉल्व। तो सर ऐसी क्या कोई खामी लगती है आपको जिसकी वजह से अब इन पे लगाम नहीं लगाई जा रही इस तरह के कार्य करने वालों पर? नहीं, एक तो हमारे पास जो मैन पावर है वो बहुत कम है और ये एक बड़ा क्षेत्र है कि यदि हम दिन रात भी ड्यूटी करें तब 4 हमारे पास फर्टिलाइज़र इंस्पेक्टर है, वो करीब जैसे मैंने बताया 350 यूनिट है। तो वो भी अगर दिन रात भी बैठे रोस्टर में भी ड्यूटी लगाएं तब भी हम 350 की लगातार चेकिंग नहीं कर सकते। तो सर ये कि आपके पास जैसे बताया कि आपके पास स्टाफ की कमी है, जी, तो सिर्फ यही एक इशू है या फिर संज्ञान नहीं लिया जाता सही से, ये भी एक इशू है? नहीं, ऐसा नहीं है कि संज्ञान नहीं लिया जाता। जैसे ही हमारे पास कंप्लेंट आती है या हम चेकिंग करते हैं, जहाँ अनियमितता पाई जाती है वहाँ हम एक्शन लेते हैं। सर जैसे मैं रात के ही मामले की बात करूं, रात एक गाड़ी वाले को हमने पकड़ा, उसकी हमारे पास वीडियो भी है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी आपकी ओर से क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, वीडियो के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप जैसे आपने फ़ोन किया था और हमारी टीम पहुंच भी गई थी, रास्ते में ही थी, लेकिन आपसे वो गाड़ी निकल गई, उसमें हम एक्शन नहीं ले सकते वीडियो के आधार पर। यदि आप पकड़ते ही फैक्ट्री में जाती, ग्लो में डलती या कोई भी साक्ष्य मिलते तो हम जरूर कार्रवाई करते। तो फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भी FIR करते और जो सोर्स था जहाँ से खाद आया था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते। तो सर ये तो जो आपने जो प्रक्रिया बताई है कार्रवाई करने की, ये तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि कौन व्यक्ति होगा कि जो हमारे सामने वहाँ डालेगा या आपके सामने डालेगा और हमारे सामने है बड़ी आसानी से वो फैक्ट्री के अंदर ले जाएगा, फिर वहाँ डालेगा और फिर हम उसको पकड़ेंगे। मुझे लगता है आप भी समझदार हैं, लेकिन एक वीडियो के बेस पे हम कार्रवाई करते, कल को हमें कोर्ट में जवाब देना पड़ता है, हम वहाँ प्रूव नहीं कर पाते कि ये वीडियो कहाँ से आया, कैसे। लेकिन सर जैसे मैं आपको वीडियो दिखाऊं उसमें वो व्यक्ति कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा है कि ये खाद कहाँ से आई और कहाँ जा रही, क्या इसका कोई बिल है या नहीं है, इस तरह का कोई जवाब नहीं दे पा रहा आपको। तो यदि क्या आपको उसके हमें कहीं भी पहुँचने में, यदि आप खिजराबाद का होगा, हमें कम से कम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जाने में 45 मिनट लगेंगे। हमारे BO हैं, हम उनको भी कह सकते हैं कि वो आ सकते हैं, लेकिन जो FIR का या वो है वो हमारे पास QCI या SDO जो हमारे फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर हैं उन्हीं को पावर है। तो आप जो भी यदि आप ऐसी कहीं आपको मिलता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में खबर कर सकते हैं, इतना हम पहुँचे तो वो छानबीन कर सकते हैं उसमें। तो सर आपने अभी बताया कि जैसे कि कोई वीडियो है उसकी लोकेशन का नहीं बता सकते कि कहाँ क्या हम कहाँ आप पे विश्वास कर लेंगे, लेकिन कोर्ट में प्रूव करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर जहाँ पे गाड़ी खड़ी है वरना मुझे लगता है कोर्ट इसको साक्ष्य मानता वीडियो। सर जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी उसकी गाड़ी के पास फैक्ट्री, बस फैक्ट्री की भी वीडियो है, उसमें मैंने फैक्ट्री का नाम है। हम कर लेंगे, हमारे करने से कुछ नहीं होता जब तक कोर्ट आपकी वीडियो को साक्ष्य नहीं माने। तो क्या आपके स्तर पर भी ये जांच की जा सकती है कि जैसे वो कोई उसका जवाब ही नहीं दे पाया, ना तो उसके पास डॉक्यूमेंट है, ना बिल है,
आप ना ही वो कोई वीडियो- जवाब दे पाया है कि ये खाद जा हाँ जी, अभी मैं इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ, अभी आज ही चेक करके उनके कितना है स्टॉक, कितना उनमें पूरा है, तो आज ही कार्रवाई करेंगे। लेकिन यदि ठीक मिला उसका तब हम कार्रवाई नहीं कर सकते।